के इन टॉपिक्स को डिस्कस करने लगे हैं और गूगल कोल ऐप पे क्यूपाई की मदद से इसको चला के भी देखेंगे। ये टॉपिक्स हैं स्ट्रीम ज़ीरो ऑन जीपीयू, मल्टीपल स्ट्रीम्स क्या होती हैं जीपीयू में, मल्टीपल कर्नल्स कैसे लॉन्च होते हैं, कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज का फंक्शन क्या करता है और मल्टीपल कर्नल्स में मॉड्यूलर अप्रोच क्या होगी। अभी तक हमने कूडा में सिर्फ एक ही कर्नल लॉन्च करके देखा है। मैं आपके सामने थोड़े से केसेस रखूँगा, उन केसेस की मदद से हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। केस नंबर 1, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लोबल के कीवर्ड से कर्नल मैंने लॉन्च किया है और मेन के फंक्शन से मैंने 3 दफ़ा एक ही कर्नल को कॉल किया यहाँ से और उसके बाद प्रिंट हेलो। केस नंबर 2 में सेम उसी तरह कर्नल लिखा है और इसमें कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज का फंक्शन एक एक्स्ट्रा तौर पे लिखा हुआ है। पहले हम केस 1 और 2 को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको कूडा डिवाइस का भी अंदाज़ा हो जाएगा सिंक्रोनाइज का। केस 1 में बेसिकली होगा क्या, ये जो मेन का फंक्शन है, ये मेन के फंक्शन में मौजूद ये जो 3-4 लाइंस हैं, ये बेसिकली सीपीयू का कोड है। जब तक कर्नल लॉन्च नहीं होता ये सारा कोड जो है वो सीपीयू पे सीरियली इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इस केस में होगा क्या, ये सारी लाइंस ऑफ कोड को इमीडिएटली हमारा सीपीयू जो है वो इस कर्नल को 3 बार यहाँ से लॉन्च कर देगा और साथ ही यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें ये कहीं पे भी कोड स्टक नहीं होगा, ये जैसे कि इमीडिएटली इन सारी लाइंस को कॉल किया जाएगा और कोई इसमें ब्लॉकेज नहीं आ रही। केस 2 में और 1 में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे हमने लिखा है कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज। कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज में ये फ़र्क होता है कि ये बेसिकली यहाँ पे आके ना ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टक रहेगा जब तक कर्नल, ये 3 कर्नल्स जो हैं ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट नहीं कर लेते, ये प्रिंट हेलो ये वाला कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लिटिल बिट कह लें कि एक ब्लॉकेज है, लेकिन ये सीपीयू लेवल पे है, यानी कि मेन के फंक्शन में है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि जब आपने 3 बार कर्नल लिखा है तो बेसिकली कर्नल तो जीपीयू में कॉल होता है, तो जब आप यहाँ आएंगे तो ये कोड तो जीपीयू में चलना है। अब ये 3 बार आपने कर्नल लिखा है या 4 बार लिखा है, बेसिकली जीपीयू वाली साइड पे एक स्ट्रीम ज़ीरो ये मैंने ऊपर लिखा है, ये टॉपिक भी इसके साथ ही हमारा कवर हो जाएगा। जीपीयू पे ये तीनों कर्नल्स, ये वाले तीनों कर्नल्स और नीचे वाले भी तीनों कर्नल्स, ये स्ट्रीम ज़ीरो में जाके क्यू में लग जाएंगे। आप देखें जीपीयू में जब ये क्यू लगेगी तो ये तरतीब से चलेंगे। तरतीब से मुराद ये है कि क्यू में पहले एक कर्नल जो है अपना काम मुकम्मल करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसका मतलब ये है कि ये जो कोड है ये जीपीयू में जाके सीरियली चलेगा, पैरेलल नहीं चलेगा, और ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम ज़ीरो पे चलेगा। मल्टीपल कर्नल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, अभी हम इसको यहाँ पे क्यूपाई में इसको कोलैब में चला के भी देखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता दूँ, उसके बाद कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब हम देखते हैं मल्टीपल कर्नल्स मॉड्यूलर अप्रोच। अभी मैं आपको दिखाता हूँ केस 2, उसके बाद ही केस 3 है। केस 3 में बेसिकली क्या होता है, कर्नल 1 है और कर्नल 2 है। बेसिकली हमने कर्नल्स के सिर्फ नाम चेंज किए हैं। इसमें और ऊपर वाले कोड्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस यही है कि जैसे ये कि मॉड्यूलर अप्रोच हो, अगर आप डिफरेंट कर्नल से डिफरेंट काम लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से इनके नाम डिफरेंट रख के और यहाँ से आप इन्हें कॉल कर देंगे, तो ये अलग से आप यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। इन केसेस में एक ही कर्नल बार बार कॉल हो रहा है, अगर आपने डिफरेंट काम लेने भी हैं तो आप यहाँ पे शायद आपको इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़े। तो ये मॉड्यूलर अप्रोच होगी। केस 4 मैंने आपको स्ट्रीमिंग यानी स्ट्रीम समझाने के लिए लिखा है। इसमें आप देख रहे हैं कर्नल जो है वो डिफरेंट तरीके से लॉन्च हो रहा है। बेसिकली हमने क्या लिखा हुआ है, इन 3 की क्या नाम है, एलिमेंट्स को या पैरामीटर्स को इग्नोर करें। आप यहाँ पे देखें स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 3 लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ पे जीपीयू लेवल पे स्ट्रीम्स बनेंगी। जब जीपीयू लेवल पे स्ट्रीम बनेगी तो फिर जीपीयू लेवल का कोड जो कि पहले क्यू में था और सीरियली चल रहा था, अब जीपीयू लेवल का कोड भी क्यू में नहीं होगा, बल्कि जीपीयू लेवल का कोड भी पैरेलल चलेगा। यानी कि इसको, ये बेसिकली मेन का ही फंक्शन था, अगर आप इसको यूँ लिख लें तो ये मेन के फंक्शन में सारा कुछ हो रहा है। तो मेन के फंक्शन में जो ये 3 लाइंस हैं, जब यहाँ तक कंट्रोल यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, तो यहाँ तो सीपीयू का कोड है, लेकिन जब कर्नल लॉन्च होता जाएगा तो ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में लॉन्च होगा और कोई आइडिया नहीं कि हो सकता है कि स्ट्रीम नंबर 2 पहले एग्जीक्यूट हो जाए या स्ट्रीम नंबर 3 पहले एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये पैरेलल चलेगा। जबकि ऊपर वाले कोड्स में ऐसा नहीं था।
अब इसके साथ हम रेस कंडीशन को अगर डिस्कस करें तो मैंने आपके सामने केस 1 डिस्कस किया। केस 1 में रेस कंडीशन नहीं आएगी। वजह वही है कि ये तीनों कर्नल जो हैं वो स्ट्रीम 0 में चलेंगे। जब वो स्ट्रीम 0 में चलेंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि एक वक्त में जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस अपना बेतरतीब से काम करें और क्या उसका नाम है, बेतरतीब से वो मेमोरी एक्सेस करेंगे तो रेस कंडीशन जो है वो अकर होने का चांस होगा। ठीक है। केस 2 में कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज आपने लिख दिया, लेकिन ये डिवाइस सिंक्रोनाइज जो है वो जहाँ पे लिखा जाएगा मेन फंक्शन में वहाँ तो उसको स्टक करेगा, रोकेगा, लेकिन बेसिकली कर्नल्स जो है ना वो रैंडमली ही चल रहे होंगे। तो जब वो कर्नल्स रैंडमली चलेंगे स्ट्रीम 0 में, आई मीन रैंडमली कह रहा हूँ, नो रेस कंडीशन मीन कर्नल्स अगर जाके स्ट्रीम 0 में तरतीब से चलेंगे तो रेस कंडीशन के आने का चांस नहीं है, नो रेस कंडीशन। ठीक है। तो इसमें स्ट्रीम चूँकि स्ट्रीम 0 है, स्ट्रीम 0 में एक के बाद दूसरा चलना है, इसलिए कोई रेस कंडीशन का चांस नहीं है। केस 3 अगेन डिफरेंट कर्नल्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेस कंडीशन। आप कर्नल 1 बनाएं, उसको 3 दफ़ा लॉन्च करें, या 3 बना के 3 दफ़ा लॉन्च करें, रेस कंडीशन तब भी नहीं आ रही, क्योंकि अगेन इसने स्ट्रीम में जाके स्ट्रीम 0 में एग्जीक्यूट होना है। लास्ट कंडीशन जो है ये स्ट्रीम्स वाली, इसमें रेस कंडीशन का चांस है, क्योंकि जब आप कर्नल को रैंडमली लॉन्च करेंगे तो कर्नल जो है वो जीपीयू में 3 स्ट्रीम्स में कोई पता नहीं किस तरतीब से कॉल हो, और जब वो किसी तरतीब के बग़ैर कॉल होगा तो रेस कंडीशन जो कि शेयर्ड मेमोरी की वजह से आती है, वो जब ये बेतरतीब किसी शेयर्ड मेमोरी के साथ को एक्सेस करेंगे, कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, तो फिर रेस कंडीशन के आने का चांस भी होगा। थोड़ा सा इस कोड को हम अब कोलैब में जाके देखते हैं। ओके, रिकनेक्ट। तो अभी आपके सामने आप देखें कि क्यूपाई की मदद से आपको थोड़ा सा कूडा कर्नल जो है वो इस तरह से लिखना पड़ता है। हेलो फ्रॉम जीपीयू प्रिंट एफ। ठीक है। उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड तो आपको सिर्फ इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि आपको मजबूरन जो है वो क्यूपाई की मदद से ही काम करना पड़ा है। अगर आप कोर कूडा का कोड अपने सिस्टम में जीपीयू, अगर आपके सिस्टम में एनवीडिया का जीपीयू लगा हुआ है तो फिर आपको कोलैब की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको इन लाइंस ऑफ कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड की डॉक्यूमेंट में इसलिए प्योर कूडा का कोड लिखा हुआ है। तो हम चूँकि कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा कोड में चेंज आ रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। स्टेप 5 में लॉन्च द कर्नल विद ब्लॉक 1 एंड 1 थ्रेड। ये ब्लॉक 1 तो नहीं था, खैर इसको ख़त्म कर देते हैं। अभी आप देखिए मैंने हेलो कर्नल लॉन्च किया 32 ब्लॉक्स और 32 थ्रेड्स के साथ, और साथ में यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरतीब से चलेगा। बेसिकली होगा क्या, ये जो 4-5 लाइंस है ना, 6 लाइंस है, ये रैंडमली चलेंगी, मतलब ये इमीडिएटली चलेंगी। हेलो कर्नल लॉन्च होगा, साथ ही प्रिंट एफ लिखा आ जाएगा। मुमकिन है हेलो कर्नल ने भी अपना काम मुकम्मल ना किया हो, आप कंट्रोल आपका इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, इस वाले हेलो कर्नल ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, आप यहाँ पे आगे में, ये सारा बेतरतीब सा चलेगा। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज का कोड क्यूपाई की मदद से इस तरह लिखा जाता है। जब ये कोड आ गया तो अब आप यहाँ पे स्टक होंगे। जब आप यहाँ पे स्टक होंगे तो ये लास्ट लाइन है ना, ये तब तक नहीं चलेगी जब तक ये तीनों कर्नल्स अपना काम फिनिश नहीं कर लेते। तो ये मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली बताया था, वो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया। इसको अगर हम यहाँ से चलाते हैं तो थोड़ा सा ये है कि अगर आप कोई हैवी फंक्शनलिटी कोई परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर तो शायद कुछ महसूस किया जा सके कि यहाँ पे स्टक हो रहा है या नहीं। तो अभी इतने छोटे कोड से हमें अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। आगे चलते हैं। ये इसमें थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट हमने पहले वैसे डिस्कस कर लिया हुआ है। इसी कोड की मदद से मैंने सिंपल एक कर्नल लॉन्च किया है। अब हम ज़रा यहाँ से देख लेते हैं। अगर हम केस 1 को देखें तो ठीक है, केस 1 हमने डिस्कस कर लिया। ये हम समझ सकते हैं कि ये जो है वो केस 1 नहीं है, या केस 1 और 2 है। अगर आप इसको डिवाइस सिंक्रोनाइज को कमेंट कर देंगे तो ये आपका केस 1 बन जाएगा। अगर आप डिवाइस सिंक्रोनाइज लिखे रखेंगे तो ये आपका केस 2 बन जाएगा। केस 3 में अलग अलग कर्नल्स हैं। यहाँ पे देखते हैं अलग कर्नल्स का कोड कैसे लिखा जाता है। ये आप देखें कि ये है स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम्स का कोड हो गया जिसमें आपने 3 स्ट्रीम्स की मदद से कोड लिखा हुआ है। ये आपका कर्नल का कोड है। उसके बाद अगर आपने क्यूपाई की मदद से 3 स्ट्रीम्स लिखनी है तो आप इस तरह से स्ट्रीम 1
qpy.cuda.stream और stream 2 3। और यहाँ पे आपने जब डिफरेंट स्ट्रीम्स पे कर्नल लॉन्च करने हैं जो कि पैरेलल लॉन्च होंगे, वो इस तरह से आपकी qpy की मदद से आप लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने वेट फॉर ऑल कर्नल्स टू कंप्लीट और ये सारे स्ट्रीम्स को सिंक्रोनाइज़ कर दिया, ताकि ये मैंने आपको पहले बताया था, ये सिंक्रोनाइजेशन का ऊपर वाले कोड से उस तरह ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाती है ये CPU में कॉल हो रही है, और जब कर्नल लॉन्च हो जाता है तो वो फिर उसका कंट्रोल जो है वो GPU के पास चला जाता है। सो ये हमारा हो गया स्ट्रीम्स का, ठीक है। अब इसमें यह है कि अब आपने सिंपल सा टास्क है आप लोगों के लिए। अब ये जो केस 3 है जिसमें 2 3 आप इसको 3 कर्नल्स बना लें, इसको हम तीसरा कर्नल बना लेते हैं, और ये कर्नल हो गया 3। और सिंपल जो डिफ़ॉल्ट कूडा कोड है उसमें ये बड़ा आसान होता है, इस तरह से आप लिख लेते हैं। यही सेम कोड अब आपने QPy की मदद से गूगल कोल ऐप पे लिखना है।